हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। बच्चों, जादू के खेल जनता के मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस कला का अनुचित प्रयोग आम लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने के लिए करते हैं। देश में साक्षरता की कमी के कारण कुछ भोले भाले लोग अनजाने में इस धोखे के जाल में कैसे फंसते हैं, फिर कुछ चतुर और समझदार युवक सबकी आंखें कैसे खोलते हैं, इस एकांकी को पढ़कर जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पात्र चरित्र। पात्र चरित्र में है राहुल कॉलेज का 18 वर्षीय विद्यार्थी, रोशन राहुल का मित्र, विज्ञान का विद्यार्थी, स्वामी साधु के वेश में 45 वर्ष का एक कपटी व्यक्ति, जतिन 6 वर्ष का छोटा बालक, माँ जतिन की 35 वर्षीय माँ, इंस्पेक्टर 35 वर्षीय पुलिस अधिकारी और सिपाही 35 से 40 वर्षीय पुलिस कर्मचारी। तो चलिए इस एकांकी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बाबा लोग आजकल भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं। पर्दा खुलता है। मंच पर स्वामी जी अपना थैला तथा झोले में कुछ सामान लिए बैठे हैं। वो अपना जादू और चमत्कार दिखाने की तैयारी में है। पर्दा खुलते ही दर्शकों में खुसुर फुसुर होने लगती है। स्वामी बोलते हैं, भाइयों अब आप लोग शांत हो जाइए। अभी आप लोगों के सामने मैं अपनी मंत्र शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार ज़ोर से तालियां। सभी लोग तालियां बजाते हैं। तभी रोते हुए जतिन को लेकर उसकी माँ का प्रवेश। माँ हाथ जोड़कर, स्वामी जी मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, कृपया इसका उपचार कर दीजिए। स्वामी, अरे बहन जी, ये आप क्या कराने आ गई? मैं तो अपना चमत्कार दिखाने आया था। चलो इसी बालक पर अपना चमत्कार दिखाऊंगा, इसे क्या कष्ट है कहिए। माँ कहती है, स्वामी जी इसके पेट में अक्सर भयंकर दर्द उठता है। स्वामी जी जतिन की कमीज उठाकर उसका पेट देखते हैं। गंभीर मुद्रा में, ओह अनर्थ, इसके पेट में तो पथरी है। माँ घबरा कर, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, मैं अभी अपनी मंत्र शक्ति से इसकी पथरी निकाल देता हूँ। आओ बेटे, तुम यहाँ पर लेट जाओ। स्वामी जी जतिन को एक ऊंची जगह पर लिटा देते हैं और उसकी कमीज पर एक बोतल से पानी जैसा कुछ छिड़कते हैं। इसी समय मौका देखकर राहुल व रोशन चुपके से स्वामी जी के पास में रखा सामान बदल देते हैं। जतिन लगातार रोता रहता है। स्वामी, मत रो बेटे, मैं अभी तेरा दर्द दूर कर देता हूँ। एक पुड़िया में कोई पाउडर जतिन को खाने को देते हैं। उसे खाने के बाद जतिन चुप हो जाता है। स्वामी जी आहिस्ता आहिस्ता जतिन के पेट पर हाथ फेरते हैं। अचानक जतिन के पेट से खून बहने लगता है। माँ बेटे के पेट से खून बहता देखकर, स्वामी जी ये खून कैसे बहने लगा? स्वामी प्रसन्न होकर, घबराओ नहीं, मेरा प्रयास सफल हो गया। ये रही इसके पेट की पथरियाँ, हाथ फैला दो। छोटी कंकरियाँ दिखाते हैं, इन्हें मैंने अपनी मंत्र शक्ति से बाहर निकाला है। माँ, लेकिन इसका खून? स्वामी जी घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लड़के का पेट पहुँचते हैं। दर्शकों से, भाइयों आप में से कोई 1-2 दर्शक आकर देख सकते हैं, इसके पेट पर कोई घाव नहीं है। मंच पर दर्शक आते हैं और जतिन का पेट देखते हैं। दर्शक आश्चर्य भाव से, भाइयों सच में जतिन के पेट पर कोई घाव नहीं? दर्शक वापस लौट जाते हैं। स्वामी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, देखा कोई घाव नहीं, ये सब मेरे मंत्रों का कमाल है। भीड़ स्वामी जी की जय जयकार करती है। स्वामी हाथ उठाकर, ठीक है, आप लोग शांत हो जाएं। अब मैं आप लोगों को एक और जादू दिखाऊंगा। अपने थैले में से एक नारियल निकालकर सबको दिखाते हुए स्वामी जी कहते हैं, ये है मेरी 20 साल की तपस्या का अद्भुत नमूना। अभी आप लोगों के सामने इसे तोड़ूंगा तो इसमें से फूल बरसेंगे। नारियल ज़मीन पर पटक देते हैं, पर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। राहुल का मंच पर आना। राहुल मुस्कुराकर, ये क्या स्वामी जी महाराज, नारियल तो खाली है, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला, जबकि ये चमत्कार तो मेरा दोस्त रोशन कर सकता है। स्वामी खिसियाते हुए, क्या बक रहे हो? रोशन का प्रवेश। रोशन ये बक नहीं रहा, ठीक कह रहा है, मैं अभी ये चमत्कार करके दिखाता हूँ। अपने थैले में से नारियल निकालकर उसे ज़मीन पर पटकता है। उसमें से ढेर सारे मोगरे के फूल निकलते हैं।
देखा ये आश्चर्य आपने? लोग तालियां बजाते हैं। राहुल स्वामी से, देखा आपने मेरे दोस्त का चमत्कार? स्वामी रोष में, गुस्से में, ये छोकरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैं अपनी मंत्र शक्ति से आग जला सकता हूँ, मेरी मंत्र शक्ति देखो। स्वामी अपने थैले से लाल कागज़ निकाल कर उसके टुकड़े करता है, फिर एक शीशी दिखाते हुए कहता है, अब मैं कागज़ के इन टुकड़ों पर ये अभिमंत्रित जल डालूंगा और ये कागज़ जल उठेंगे। स्वामी जी कागज़ पर शीशी का पदार्थ डालता है पर आग नहीं जलती। राहुल, लगता है आपका ये मंत्र भी बेकार हो गया स्वामी जी, लेकिन लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा क्योंकि मेरा दोस्त ये चमत्कार भी दिखा सकता है। रोशन कागज़ फाड़ते हुए, ये रहे कागज़ के टुकड़े और ये मैंने डाला इन पर अभिमंत्रित जल और ये आग जल उठी। आग जलने पर सभी लोग ज़ोर से तालियां बजाते हैं जबकि स्वामी जी क्रोध में अजीब तरह से मुंह बनाते हैं। तभी मंच पर इंस्पेक्टर व सिपाही आते हैं। इंस्पेक्टर, सिपाही ये ढोंगी को गिरफ्तार कर लो, अब इसकी पोल खुल चुकी है। सिपाही आगे बढ़कर स्वामी को पकड़ लेता है। स्वामी क्रोध में, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सिद्ध योगी हूँ, सबको भस्म कर दूंगा। राहुल, अच्छा तब आप वो मंत्र भी आजमा कर देख लीजिए, शायद काम बन जाए। इंस्पेक्टर स्वामी की नकली दाढ़ी नोचते हुए, मुझे इसकी बहुत दिनों से तलाश थी। मैं तुम्हारा आभारी हूँ रोशन, जो तुमने इसकी पोल खोलकर इसे पकड़वाया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये चमत्कार होते कैसे हैं। रोशन, सबसे पहले मैं पथरी का चमत्कार बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि इस स्वामी ने सबसे पहले लड़के के पेट पर चूने का पानी मला, फिर हाथ में हल्दी का चूड़ा व कंकड़ी फेरने लगा। चूने के पानी से हल्दी में रासायनिक क्रिया करके लाल रंग बना दिया, जिसे सब लोगों ने खून समझ लिया और फिर हाथ में छिपी कंकड़ी को पथरी बता दिया। इंस्पेक्टर जिज्ञासा से, लेकिन ये लड़का चुप कैसे हो गया था? रोशन हंसकर बताते हुए, भभूत में मिली मीठी सेक्रिन के कारण जैसे इसे मीठा मीठा लगा, इसने रोना बंद कर दिया। माँ, हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो, जब मैं भी ये कोई मीठी चीज़ खिला देती हूँ रोना बंद कर देता है। लेकिन नारियल से फूल कैसे निकल सकते हैं? रोशन, आप लोग तो जानते ही हैं कि नारियल में 3 आँखें होती हैं। उसकी एक आँख में छेद करके पहले से मोगरे की कलियाँ डाल दी गई हैं जो अंदर खिलकर फूल बन गई है। इंस्पेक्टर, और पानी डालने से कागज़ कैसे जल उठा? तो रोशन बताता है कि उन कागज़ों पर पोटेशियम परमैंगनेट का लेप चढ़ा था। जब उस पर पानी के बहाने ग्लिसरीन डाला तो दोनों में क्रिया हुई और आग जल उठी। ये सब विज्ञान के चमत्कार हैं। स्वामी महाराज इसे मंत्र का चमत्कार कहकर वाहवाही लूटने वाले थे, पर मैंने सामान बदलकर इनकी पोल खोल दी। इंस्पेक्टर, वाह रोशन, तुमने अपनी बुद्धि से लोगों को भ्रमित होने से बचा लिया। स्वामी को संबोधित करते हुए, अब चलो स्वामी महाराज, मैं थाने तुम्हें अपना चमत्कार दिखाता हूँ। सभी लोग जोर से तालियां बजाते हैं। चमत्कार भाई चमत्कार, विज्ञान के देखो चमत्कार, चिल्लाते हैं। पर्दा गिरता है और इसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर अली रजनीश। अब देखते हैं इसके शब्द अर्थ। चमत्कार मतलब कमाल, खुसर फुसर मतलब आपस में धीरे धीरे बात करना, प्रदर्शन मतलब दिखाना, उपचार मतलब इलाज, पथरी मतलब एक प्रकार का गुर्दे का रोग, अद्भुत मतलब विचित्र, अभिमंत्रित मतलब मंत्र द्वारा शुद्ध किया हुआ, जादू किया हुआ, ढोंगी मतलब झूठा दिखावा करने वाला, भस्म मतलब राख, रासायनिक मतलब रसायन संबंधी, भ्रमित मतलब भ्रम में फंसा हुआ। अन्य भाषा के शब्द, उर्दू जोर ताकत, उर्दू में जोर का होगा ताकत, तलाश का होगा खोज, आहिस्ता का धीरे। कुछ अंग्रेज़ी वैज्ञानिक शब्द हैं। सिकरनी मतलब सिक्रीन, पोटेशियम परमैंगनेट मतलब एक रासायनिक, ग्लिसरीन मतलब एक प्रकार का मीठा तेल, पाउडर मतलब चूरा। मुहावरे देख लेते हैं। पोल खुलना मतलब दूसरों की कमज़ोरी को प्रकट करना, वाहवाही लूटना मतलब प्रशंसा करना या प्रशंसा पाना। हमारे पास मौखिक प्रश्न है। जतिन को क्या तकलीफ़ थी? स्वामी जी ने जतिन की क्या बीमारी बताई? स्वामी जी ने लोगों को दूसरा कौन सा जादू दिखाने की बात कही? क्या वो जादू दिखाने में सफल रहे? क्यों? उनकी पोल किसने खोली? स्वामी जी भीड़ को क्या दिखाने आए? स्वामी जी का आमंत्रित जल, स्वामी जी का अभिमंत्रित जल असल में क्या था? राहुल और रोशन ने चुपके से स्वामी जी का क्या सामान क्यों बदला?
पुलिस के आ जाने पर स्वामी जी ने सबको क्या कहकर धमकाया? स्वामी जी की असलियत कैसे सामने आई? लॉन्ग आंसर में है स्वामी जी ने जतिन का इलाज कैसे किया? जतिन के पेट में खून निकलने का क्या रहस्य था? स्वामी जी के नारियल के जादू को रोशन ने कैसे उजागर कर दिया? रोशन ने पानी डालने से कागज़ कैसे जल उठे? रोशन के पानी डालने से कागज़ कैसे जल उठे? पुलिस को किसने बुलाया होगा, क्यों? पहला प्रश्न है जतिन को क्या तकलीफ थी? उसके पेट में दर्द था। दूसरा प्रश्न है स्वामी जी ने जतिन की क्या बीमारी बताई? उसके पेट में पथरी थी। तीसरा है स्वामी जी ने लोगों को दूसरा कौन सा जादू दिखाने के बाद कही नारियल तोड़ने पर उसमें से फूल बरसेंगे? क्या वो जादू दिखाने में सफल रहे, क्यों? नहीं, क्योंकि राहुल और रोशन ने उनके थैले से चुपके से चीज़ें निकाल कर बदल दी थी। अगला है उनकी पोल किसने खोली? राहुल और रोशन नाम के विज्ञान के 2 विद्यार्थियों ने उनकी पोल खोल दी। अगला है लिखित शॉर्ट आंसर में स्वामी जी की भीड़ को क्या दिखाने आए थे? स्वामी जी भीड़ को क्या दिखाने आए थे? मंत्र शक्ति का प्रदर्शन करके, यानी जादू से बीमारी का इलाज करके लोगों को ठगने आए थे। नंबर 2 पे है स्वामी जी का अभिमंत्रित जल असल में क्या था? स्वामी जी का अभिमंत्रित जल ग्लिसरीन था, जो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिलकर जल उठता है। नंबर 3 पे है राहुल और रोशन ने चुपके से स्वामी जी का सामान क्यों बदला? वो ढोंगी स्वामी जी की पोल खोलना चाहते थे ताकि लोग मूर्ख ना बने। नंबर 4 पे है पुलिस के आ जाने पर स्वामी जी ने सबको क्या कहकर धमकाया? तो नंबर 4 पे है क्रोध में आकर खुद को सिद्ध योगी बताया और सबको भस्म करने की धमकी दी। नंबर 5 पे स्वामी जी की असलियत कैसे सामने आई? राहुल और रोशन ने चुपके से स्वामी जी से आंख बचाकर उनके पास रखा, उनका सामान बदल दिया, फिर एक एक करके उनके कारनामों को स्वयं करके दिखाया और सिद्ध किया कि ये विज्ञान के चमत्कार हैं। इस प्रकार स्वामी जी की असलियत सबके सामने आई। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला है स्वामी जी ने जतिन का इलाज कैसे किया? उसकी कमीज़ पर एक बोतल से पानी जैसा कुछ निकालकर छिड़का, एक पुड़िया से पाउडर निकालकर खाने को दिया, फिर धीरे धीरे उसके पेट पर हाथ फेरते रहे। थोड़ी देर बाद पेट से खून बहने लगा और 2 छोटी छोटी कंकरियां दिखाकर पथरी निकालने की बात कही। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जतिन के पेट से खून निकलने का क्या रहस्य था? स्वामी जी ने जतिन के पेट पर चूने का पानी छिड़का, फिर हाथ में हल्दी का चूड़ा और कंकड़ी फेरने लगा। चूने के पानी से हल्दी ने रासायनिक क्रिया करके लाल रंग बना दिया। नंबर 3 पे है स्वामी जी के नारियल के जादू को रोशन ने कैसे उजागर किया? रोशन ने स्वामी जी का लाया नारियल चुपके से बदल दिया। उसके लिए नारियल को ज़मीन पर पटक कर मोगरे के फूल निकाल दिए। स्वामी जी ने नारियल की आँख में छेद करके पहले ही कलियां डाल दी थी तो अंदर खिल गई। अगला है नंबर 4 पे रोशन के पानी डालने से कागज़ कैसे जल उठे? कागज़ों पर पोटेशियम परमैंगनेट का लेप था, जिस पर पानी के बहाने ग्लिसरीन डाला गया। दोनों के मिलने से आग उत्पन्न हुई तथा कागज़ जल गया। नंबर 5 है और आखिरी प्रश्न का उत्तर है पुलिस को किसने बुलाया होगा, क्यों? भीड़ में से किसी दर्शक ने, राहुल या रोशन ने, ताकि ढोंगी साधु की असलियत लोगों के सामने ला सके, उसे रंगे हाथों पकड़वा सके। आगे हम देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। स्वामी जी के उपचार से जतिन ठीक हो गया क्योंकि स्वामी जी ने उसे मीठा खिलाकर चुप करा दिया था। अगला है मुझे उसकी बहुत दिनों से तलाश थी, इंस्पेक्टर ने कहा, क्योंकि स्वामी असल में अपराधी था। नंबर 2 पे है ये छोकरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता। कौन किससे कह रहा था? तो ये स्वामी दर्शकों से कह रहा था। दूसरा है क्या बराबरी की जा रही थी? मंत्रों की शक्ति चमत्कार दिखाने की बराबरी की बात की जा रही थी। नंबर 3 पे है क्या घटना घट रही थी? स्वामी जी के चमत्कार असफल हो रहे थे, रोशन के सफल हो रहे थे। अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। इसमें है उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित तालिका भरिए। तो पहला है पकड़ना का पकड़ाना, पकड़वाना। इसी तरह दूसरा भी हमें बनाना है जी। तो चलना का चलाना, चलवाना। हंसना का हंसाना, हंसवाना। सुनना का सुनाना और सुनवाना। जागना का जगाना और जगवाना। उठना का उठाना और उठवाना। पढ़ना का पढ़ाना और पढ़वाना। देखना का दिखाना और दिखवाना। नंबर 2 पे है
अर्धगोले के बाहर लिखे उपसर्गों से शब्द बनाकर अर्थगोले के भीतर लिखिए। तो इसमें जो उपसर्ग है वो है उप, स, कु और ला। तो उप से बन जाएगा उपचार, उपवन। स से बन जाएगा सपरिवार, सप्रेम। कु से बन जाएगा कुख्यात, कुरूप। और ला से बन जाएगा ला इलाज, लावारिस। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थानों पर उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पंक्चुएशन आ गया। तो पहला है अरे, कोई बात कही जा रही है तो हमें क्या करना है, उद्धरण चिन्ह लगाए, फिर अरे के बाद कॉमा। कोई है, क्वेश्चन मार्क, उद्धरण चिन्ह बंद। पापा बाहर से पुकार रहे हैं, छोटा कॉमा करेंगे, अल्प विराम। और मैं कब से खड़ा हूँ, ये एक पूरा वाक्य है कि मैं कब से खड़ा हूँ, तो इसमें उद्धरण चिन्ह से करके पूर्ण विराम लगा के फिर उद्धरण चिन्ह बंद। सॉरी पापा, अब ये भी एक बात कही जा रही है तो उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, सॉरी पापा, कॉमा, मुझे पता नहीं चला, अचल बोला, अल्प विराम और इन्वर्टेड कॉमा। फिर इन्वर्टेड कॉमा में एक बात और कही जा रही है, मैं नहा रहा था, बात खत्म, तो पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर है अगला, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे, डॉक्टर साहब, कॉमा, मेरे पेट में दर्द है, कॉमा, बात खत्म, तो इन्वर्टेड कॉमा बंद। जतिन ने बताया, पूर्ण विराम या स्टैंडिंग लाइन। अगला है इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे, अपना खान पान ठीक रखो। तो खान पान के बीच में भी योजक चिन्ह है। उसके बाद देखेंगे डॉक्टर साहब बोले, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद ये बात उनकी ख़त्म हो गई, कथन पूरा ख़त्म, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अवयवों द्वारा कीजिए। ये एकांकी श्री जाकिर अली रजनीश के द्वारा लिखा गया है। तो से नहीं लिखा गया, के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। तो सुख के लिए दुख तो आएगा नहीं, सुख और दुख, तो और फिल करेंगे इसमें। ग पे है कल करे सो आज कर। अगला है घ पे डैश बोलना अच्छी आदत है, तो कम बोलना, बहुत बोलना अच्छी आदत नहीं, कम बोलना अच्छी आदत है। अगला है सच डैश कौन ठहर सकता है, तो सच के सामने कौन ठहर सकता है। अगला है वाह मित्र हो तो ऐसा। अब ये तो कहेंगे नहीं कि छी मित्र हो तो ऐसा, छी कहेंगे तो कहेंगे कि ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि मित्र हो तो ऐसा, तो शाबाशी दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो लिखेंगे वाह। अगला है हमारा, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध रूप लिखिए। मेरे को स्वामी जी का असली रूप मालूम था, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे, मुझे स्वामी जी का असली रूप मालूम था। अगला है पानी डालने से सारा कागज़ कैसे जल गया, तो इससे लिखेंगे पानी डालने से सारे कागज़ कैसे जल गए, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है ना, बहुसंख्यक की बात हो रही है, बहुवचन की। अगला है कुछ लोग मंगलवार के दिन अंडा नहीं खाते, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे, कुछ लोग मंगलवार को अंडा नहीं खाते। अगला है समय से भोजन खाना चाहिए, तो इसका लिखेंगे समय से भोजन करना चाहिए। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित पदों के विकल्प कोष्ठकों में दिए गए हैं, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो है जतिन के पेट पर कोई घाव नहीं था, तो ये कोई क्या है, सर्वनाम है या विशेषण, तो यहाँ पे ये विशेषण है। अगला है ख में इनकी प्रतीक्षा के बाद कोई नहीं आया, तो ये सर्वनाम है। मिक्खा सिंह तेज दौड़ते थे, तो तेज दौड़ते थे हो गया क्रिया, तो तेज दौड़ते थे, तेज के नीचे जब तेज को रेखांकित किया गया तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण। अगला है मिक्खा सिंह जैसे तेज धावक पर हमें गर्व है, तो ये यहाँ पे ये विशेषण होगा। इंस्पेक्टर सारी बात अपने आप समझ गया, अपने आप क्या होगा, सर्वनाम। अगला है चोर चोरी ठगी आदि से संबंधित कोई 3 मुहावरे या कहावतें लिखिए। तो चोर चोर मौसेरे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बच्चों क्लास 6 से चैप्टर 10 चमत्कार का पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।